सिद्धार्थ गौतम शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्ध जो है हाँ। वो यहाँ पे 6 साल तपस्या किए। इसी बात का खोज कर रहे थे कि ईश्वर है क्या, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, स्वर्ग है क्या, नरक है क्या, So what do you think after maybe you are living over here also? So what do you think after traveling long? Share some experience because you belongs to Maharashtra, right? Yeah. So can you share your experience? Gave the message of wisdom to the world. That is Gaya Kashyap, Urvela Kashyap, Nadi Kashyap. These Brahmins converted to Buddha's doctrine. Buddhism is a philosophy. Buddhism is a way of life. Buddhism is a religion. Buddhism is a code of conduct. Buddhism is a law of जो कि हम लोग जहाँ तक जानते हैं वहां पे आए हुए हैं, गया से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंते सुगत शांते है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं तो काफी जानकारी इसके बारे में रखते होंगे। यहाँ पे बुद्ध भगवान सिद्धार्थ को जिसे हम बोलते हैं उनसे काफी ये जुड़ा हुआ स्थान है ना। तो मुझे इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें कि इस जगह का नाम जो धुनेश्वरी है वो रियल में वही है कि क्या? ये जो जगह है इस गुफा को प्राग बोधि गुफा कहते हैं। अच्छा, धुनेश्वरी नहीं कहते? नहीं, ढोंगेश्वरी ये लोकल लोगों ने अभी अभी नाम दिया हुआ है। पहले इसका प्राचीन नाम प्राग बोधि विहार है। और प्राग बोधि में यहाँ पे जो आपने मूर्ति देखी है कंकाल नुमा जो अंदर गुफा के अंदर में सिद्धार्थ गौतम शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्ध जो है वो यहाँ पे 6 साल तपस्या किए। अच्छा। और तपस्या इसी बात का खोज कर रहे थे कि ईश्वर है क्या, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, स्वर्ग है क्या, नरक है क्या, मोक्ष है क्या, इन सारे उन सवालों का खोजबीन कर रहे थे जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। और निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है, क्या मिला ज्ञान? लोगों को पता ज्ञान मिल गया था भगवान बुद्ध को। क्या ज्ञान मिला सर? सही और गलत को पहचानने की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, इसको ज्ञान मिला। अच्छा। सम्यक दृष्टि का ज्ञान मिला, वो उसे संबोधि कहते हैं। प्रज्ञा का ज्ञान मिला, विवेक का ज्ञान मिला, सत विवेक जो कहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, इसका ज्ञान मिला कि इन सिद्धांतों के वजह से आदमी को निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इन सिद्धांतों की वजह से जीवन को मुक्त किया जा सकता है, जन्म मरण के, मृत्यु के, संसार के भवचक्रों को भेदा जा सकता है। इस ज्ञान को खोज रहे थे, इस ज्ञान को पाया। सबसे बड़ी सीख भगवान बुद्ध से अगर किसी को लेनी है, आम जन के लिए, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने आम जन है सबको लेनी चाहिए, तो वो क्या लेनी चाहिए? करुणा। भगवान बुद्ध ने करुणा सिखाई है। भगवान बुद्ध ने कंपैशन सिखाई है। आज पूरे दुनिया में युद्ध का माहौल है। युद्ध का माहौल इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा नहीं है। अच्छा। देयर इज नो कंपैशन। सो वी नीड कंपैशनेट पीपल एंड टू पीसफुल वर्ल्ड, टू इस्टेब्लिश पीसफुल वर्ल्ड। विश्व में शांति कायम करनी है तो व्यक्ति के चित्त के अंदर करुणा होनी जरूरी है। As you are talking about the peace and he is the greatest ever sign in the about we are talking about the peace. So what's your opinion regarding the Bodh Gaya? I mean to say that the whole Bodh Gaya including each and everything. So what do you think after maybe you are living over here also? So what do you think after traveling long ago in Bodh Gaya? So what's your experience? Can you share some experience because you belongs to Maharashtra, right? Yeah. So can you share your experience here? What kind of experience I can share? Bodh Gaya is the holiest place on the earth. Yeah. All bodhisattvas get their enlightenment on this Vajrasana diamond throne, and they get enlightenment. And from the Bodhi tree, they gave the message of wisdom to the world. That is Bodh Gaya is all about. That you experienced over here. Yes, and the ancient name of this village was Uruvela. Uruvela. Yes, Uruvela is the real name of the Pali name, which is mentioned in the Pali text. But after enlightenment, Buddha's enlightenment, this place become a Bodh Gaya. Bodh Gaya. But Bodh means Bodhi, belongs to Mahabodhi. Yeah. Still IIM management is using over there Uruvela. Actually there is written here also you can see that temple is Uruvela Forest Meditation Center. Okay. So apart from this epic center, is there anything related to Gautam Buddha in this area I'm talking about? In this area, this is the Prag Bodhi, and from 8 kilometer Mahabodhi temple. And after near the bank of the river, there was 3 Brahmin ascetics, Gaya Kashyap, Urvela Kashyap, Nadi Kashyap. These Brahmins converted to Buddha's doctrine, and they get understanding of Buddha's knowledge is the supreme than what we are practicing today. So they become disciples of Buddha, and then the message spread out all over the Magad, entire the country, and the message goes to the Gaya's king, Raja Ajashatru, Raja Bimbisar. Then they come also to know that Buddha get enlightenment with these disciples, and then they also embrace Buddhism. Whole Magad kingdom embrace Buddha's message, and they become follower of the Buddha. And later on,
King Ashoka, and later on King Brihadatta, and later on King Pala, and all the kings become Buddhist. They become followers of Buddha. These all are resources, as you explained history over here, but still we can say why Buddhist religion is not spreading whatever we are thinking, because this is one of the oldest religion, no? So why is it so? Where is the fault? Whose fault? And still it's not growing like that. Why is it so? In America, Yeah. Buddhism is the third largest religion. Yeah, In Asia, I'm talking about India. I'm telling from America to India. Yeah, okay. Yeah, Continue. Buddhism is spreading more fastly than any religion in the world, because we are not going to convert anybody by force Yeah. or by money, by any kind of bribe. Yeah, People accepting Buddha's doctrine by themselves. yeah. In Buddhism, in India also, Buddhism is spreading far better way. Because this is the way of life. Buddhism is a way of life. Buddhism is a philosophy. Buddhism is a way of life. Buddhism is a religion. Buddhism is a code of conduct. Buddhism is the law of nature. Everything is Buddhism. You need to understand Yeah. in which context you want to learn Buddhism. Yeah, you can. Yes. Okay, sir. Thank you so much for giving me your precious time, and I am so blessed that I talked to one of the spiritual leader, spiritual person who is just spreading his knowledge to me and my viewers. Thank you so much once again. Okay. Thank you. Yeah. Thank you for having me. Thank you.